राजधानी रांची, जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक में फंड लेकर जमकर हंगामा हो गया। पार्षदों ने विकास कार्य न होने का हवाला देते हुए बोर्ड बैठक में अपनी आवाज बुलंद की। हालांकि इसे लेकर आश्वासन मिला। वहीं शहर की साफ सफाई और जल जमाव जैसे मुद्दों पर निगम की बोर्ड बैठक में चर्चा और मंथन दोनों हुई है, लेकिन वर्तमान मॉनसून में रांची को इससे निजात मिलने की संभावना कम ही नजर आई। राजधानी स्वच्छ और सुंदर हो, इसे लेकर बोर्ड बैठक में 24 प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, जिसमें रातू रोड के नामकरण का भी प्रस्ताव शामिल है। 1 मार्च 2026 के पहले से विगत 3 साल में शहर में किस किस मद से विकास कार्यों में कितनी राशि आई और कितने खर्च की गई, ब्यौरा के साथ कार्य सूची, प्याऊ सराय के बनाने एवं रखरखाव में कितनी राशि खर्च की गई, उसका ब्यौरा संलग्न करना शामिल रहा। पैसे सचमुच नहीं है, लेकिन फिर भी CSR फंड से, माननीय सांसद महोदय के सहयोग से, हमारे स्थानीय विधायक के सहयोग से और लगातार आम जनों के भी सहयोग से लगातार रांची नगर निगम अपने छोटे छोटे कार्य करके लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अभी छोटी छोटी मुद्दे जो आए, जो 15 के पास जो लोग भी रोड में ठेला लगाते थे, उन लोगों को सुव्यवस्थित करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है। पुल के आगे जो हमारी खाली जमीन है, वहां पर उसे समतल करके वहां पेपर ब्लॉक लगानी है। तो ऐसे में जो बाजार के लोग हैं, उन लोगों को एक सुव्यवस्थित एक जगह मिल जाएगी, जिसके माध्यम से हमारी जो शहर है वो अतिक्रमण मुक्त भी रहेगा और अच्छा उनको रोजगार जो कर रहे हैं उन्हें भी सुविधाएं मिलेगी। पर अभी क्या हुआ है कि उसकी प्रक्रिया है, आज बात आ गई है, उसके लिए कमेटी बनेगी जैसा नगर आयुक्त ने कहा है, और उसके बाद फिर उस पर प्रक्रिया आगे प्रारंभ। फंड की कुछ कमी निगम में? फंड के लिए बात हुई, सभी विधायकों पार्षदों ने भी मांग किया है। अभी तो सुन ही रहे होंगे कि वो कर रहे थे, तो उन्होंने राज्यसभा सांसद से कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी से, और यहाँ तो आपकी सरकार है, तो आप जो है सो फंड दिलवाइए, क्योंकि सभी को मिल गया और रांची और धनबाद को छोड़ करके सभी को मिल गया, लेकिन यहाँ नहीं मिला है, जिसके कारण पार्षद बेरोजगार बैठे हुए हैं, कहीं कोई काम क्षेत्र में नहीं हो रहा है। पे अभी बात नहीं हो पाई है। अभी तक जो हुई है उसमें विभिन्न तरह की समस्याओं के बारे में बात हुई। हम लोगों ने अपना अपना सजेशन दिया, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया कि ये जो लाइन टैंक का इलाका है, वो स्कूल है ना, नंदे कदम वगैरह और हल्दर प्रेस के पीछे से होके लोहरा कुचा, मिंसीकार मोहल्ला वगैरह डूब जाता है बारिश में, घर घर में पानी। तो उसके लिए हम लोगों ने पिछली बार भी मैंने ये प्रस्ताव रखा था, तो अभी तक वो नहीं बन पाया। अभी बारिश आने वाली है, तो उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। पर हजारीबाग से है, जहां संत कोलंबस कॉलेज में स्नातक स्तर पर उर्दू विषय में नामांकन बंद किए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पूर्व की तरह उर्दू विषय में नामांकन शुरू करने की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि इस फैसले से उर्दू विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नामांकन प्रक्रिया बहाल नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि ST कोलंबस में उर्दू जो एडमिशन है उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, क्लस्टर सिस्टम के तहत से। और हम चाहते हैं कि यहाँ बच्चों की नामांकन जल्द से जल्द जारी शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को ये पढ़ाई करने में आसानी हो। आपको ये बता दें कि सबसे ज्यादा VB में अगर पीछे बच्चे जाते हैं तो हमारे कोलंबस से जाते हैं। लड़कियों की बात हो तो यहाँ कोलंबस जो हमारा ये सेंट्रल में आता है सिटी का, तो उनको आने जाने में यातायात में आसानियां पैदा होती है। और बात करें तो ये हिस्टोरिकल कॉलेज है, इनका तारीख आप देख ही सकते हैं कि 1899 से इनका हुआ है। और उर्दू की बात करें तो ये 1904 से यहाँ पे कायम है। सर, हम लोग का यहाँ से कोलंबस कॉलेज में उर्दू एडमिशन बंद कर दिया गया है। हम लोग की यही मांगे हैं कि उर्दू एडमिशन जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए, ताकि आने वाले बच्चों के लिए उन लोग के साथ में नाइंसाफी ना हो। जैसे हम लोगों की ख्वाहिश है कि हम लोग अपना उर्दू मेजर पेपर ले करके अपना आगे चल करके कोई टीचर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, तो उन लोग आने वाले जनरेशन के लिए भी ये नाइंसाफी ना हो, ताकि अभी बंद कर दिया जा रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ 1904 से शुरू हुआ है। यहाँ जो संत कोलंबा कॉलेज है वहाँ से उर्दू विभाग को बहाल कर दिया गया, हटा दिया गया है। हालांकि 1904 से ये स्टार्ट हुआ है, फिर भी इस तरह उर्दू विभाग को अचानक से हटा देना ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं है। और इस बीच आपको देवघर से बड़ी खबर बताते हैं। नशे के सौदागर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सूखे नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। ब्राउन शुगर के साथ ही 2 गिरफ्तार किया गया है। 4.04 ब्राउन
शुगर भी बरामद किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं। सूखे नशे के खिलाफ अभियान पुलिस ने चलाया। ब्राउन शुगर के साथ 2 की गिरफ्तारी हुई है। पहुंचे तो वहाँ 2 लोग मौजूद थे और उनके पास से अवैध मादक पदार्थ जो ब्राउन शुगर है वो बरामद हुआ है, और जिसमें उन दोनों का नाम है, एक का सूरज चौधरी नाम है जो बुढ़वापुरा मोहनपुर का रहने वाला है, और एक मनीष कुमार है जो सिंगरायडी मोहनपुर का रहने वाला है। धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड स्थित ज्वेलर्स में शुक्रवार देर रात चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। चोर दुकान के बगल स्थित बढ़ई की दुकान के रास्ते दीवार में सेंध लगाकर ज्वेलरी दुकान में घुसे और वारदात को अंजाम देने के बाद सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। घटना की जानकारी शनिवार तब हुई जब बगल के बढ़ई दुकानदार ने अपनी दुकान खोली। सेंधमारी देख उन्होंने ज्वेलरी दुकान के संचालक को सूचना दी। नीलकंठ दुकान पहुंचे और जांच करने के बाद सदर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पॉलिटेक्निक रोड कार्मल स्कूल के पास है, यहाँ चोरी हुआ है। बगल में कॉपरेटर का दुकान है, उसमें से दीवार मेरा छेदा करके अंदर घुसा है और तिजोरी तोड़ दिया है। 1.5 से 2 किलो का लमसम चांदी का सिर्फ सामान था, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये, और कुछ रिपेयरिंग का सामान था वो लेके चला गया। सोना का रिपेयरिंग का था और चांदी का भी रिपेयरिंग का था, पायल। जमशेदपुर से बड़ी खबर है। मलेरिया का कहर जारी है। मलेरिया से मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मलेरिया को लेकर मरीजों की जांच अभी भी जारी है। मलेरिया से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के जरिए उपाय बताए जा रहे हैं। जिले में 1800 मलेरिया के मरीज अभी भर्ती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से मलेरिया का कहर जारी है उससे हड़कंप मचा हुआ है, और आपको बता दें कि मलेरिया से बचने के उपाय लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए बताए जा रहे हैं। खबर चाईबासा से है, जहां अब मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए 6 जुलाई से मलेरिया का विशेष जांच अभियान शुरू किया, जिसे मिशन उदय M2.0 नाम दिया गया है। इस जांच अभियान में अब तक 5 दिनों में 700 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए, जो कि मलेरिया PF पॉजिटिव हैं, जो ब्रेन मलेरिया का लक्षण है। इनमें से 352 लोग ऐसे हैं जो बीमार नहीं हैं, लेकिन जांच में मलेरिया PF पॉजिटिव पाए गए। मलेरिया पॉजिटिव पाए गए इन सभी लोगों को दवा देकर इलाज किया गया। गुमला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां के घाघरा थाना क्षेत्र में युवती के घर में घुसकर टांगी से हमला कर दिया गया। युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती ने आरोपी से शादी से इनकार किया था, जिसके बाद युवक ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया। पीड़ित लड़की का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। कुछ साल पहले आरोपी के परिजन युवती के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन लड़का पसंद नहीं होने के कारण युवती के परिवार ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, और इसी को लेकर गुरुवार दोपहर आरोपी ऑफिस की एक फाइल पहुंचाने के बहाने युवती के घर पहुंचा। उस समय घर पर केवल बुजुर्ग महिला सदस्य थी। आरोपी ने युवती के बारे में पूछताछ की और फाइल देकर वहां से चला गया। रात को युवती अपने कमरे में सोने चली गई। रात करीब 11 बजे आरोपी अचानक बेड के नीचे से निकला और युवती के सिर पर टांगी से हमला कर दिया, और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया। देवघर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सदर अस्पताल में भर्ती मरीज को गलत इंजेक्शन देने से मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज की स्थिति बिगड़ने पर कई बार मौजूद नर्स को जानकारी दी, लेकिन नर्स ने एक नहीं सुनी, जिसके बाद परिजन मजबूरन मरीज को कंधे पर टांग कर इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ने लगे, और इसी दौरान मरीज टीटू पंडित की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें, मरीज के पैर में घाव था, जिसको लेकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दवाई नहीं दिया, बाहर भेजे लाएगा। उस टाइम सुबह ही लगभग 7 बज रहा था, दवाई नहीं दिया। दूसरा जब दवाई फिर कौन सुई दिया, होपलेस होने लगा, पूरा होपलेस हो गया मेरा बाप, होपलेस हो गया, बेहोश टाइप हो गया। नर्स को बोले तुरंत मेरा बाप सीरियस हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया। तो लास्ट में हम
क्या करते, नर्वस लोग सुना नहीं और कोई सुनने वाला था नहीं। मेरा अकेले कंधा पर उठाया, नीचे उतारे थे। तो दूसरा भाई एक टोलिया दिया हमको बैठने के लिए, उसमें बिठाया। तब दूसरा लड़का घोर आया, उस सिलेंडर हाथ में पड़ा। उसके बाद जब आधा सीढ़ी उतार लिए तब वो सिस्टर रूम से निकला, कमर हिलाते हुए और वैन निकाल दिया, बोले ले जाइए बाहर। खबर हजारीबाग से है, जहां के प्राइवेट नर्सिंग होम में बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतका की पहचान पद्मा थाना क्षेत्र निवासी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तबियत बिगड़ने पर उसे रांची रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और नर्सिंग होम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम के शटर का ताला तोड़ने की कोशिश भी की। परिजनों ने न्याय और उचित मुआवजे की मांग की है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को नियंत्रित किया और लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। आया था बच्चादानी का ऑपरेशन कराने, समझे, तो हमको 3 बजे अंदर किया परिजन को, तो उसके दौरान लेट हो गया था। हम लोग को समझ पाए कि लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डॉक्टर नीचे ऊपर हो रहा था। सर हमको अंदर जाके उसने देखने दीजिए, नहीं ठीक है। एकाएक हुआ, यहाँ उनको मृत्यु हो गया। अब में हमको फुसला दिया, नहीं इसके हालत ठीक नहीं, आप लेके जाइए, रांची लेके जाइए। तो रांची जाए, इधर रामगढ़ तारीख पार हुए, उस दौरान उनको पता हम जाके शरीर पर ठंडा हो गया था। सर अल्ट्रासाउंड में निकला होगा ना, आखिर उसका क्या प्रॉब्लम था, अल्ट्रासाउंड में निकला होगा, तो उसको नहीं यहाँ करना चाहिए ऑपरेशन, जब उसका पास कुछ नहीं था। तो लापरवाही डॉक्टर का हुआ। क्या मांगे आप लोग? हम लोग को मांग है यही कि उसका 5 बच्चा है छोटा, उसका मुआवजा दिया जाए और डॉक्टर को सजा दिया जाए, डॉक्टर को मौत का सजा दिया जाए। कमी इलाज के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल को बंद किया जाता है। रातें रात ये डॉक्टर भाग जाता है यहाँ से, लगता है कि इसको मृत्यु करने में पूरा का पूरा हाथ इसका है, इसलिए इस पर कड़ा कार्रवाई करते हुए, इसमें शासन पूरा कार्रवाई करते हुए इसका जेल भेजने का काम किया जाए। ऐसे डॉक्टर को हजारीबाग में रखने से जरूरत नहीं कि किसी का जान मार सकता है। ये झारखंड में लग रहे उद्योग को लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी लगातार उद्योग की इस पहल को विफल बता रही है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड में उद्योग लगाने से पहले क्राइम कंट्रोल करना होगा। जब तक राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होगा, यहां कौन उद्योगपति आएंगे। वहीं जेएमएम ने इस बयान का पलटवार किया और कहा, बीजेपी अगर विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उनके पास गलत चश्मा ही है, इस वजह से उन्हें सब कुछ गलत दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्योग और धंधे तभी आएंगे जब यहाँ का विधि व्यवस्था बेहतर होगा, जिसका आपके पुलिस का उसके प्रति ध्यान ही नहीं है। विपक्ष अगर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो सकारात्मक भूमिका निभाए। अगर चश्मा ही गलत होगा तो हमको लगता है कि जो देखने का नजरिया है वो भी गलत हो जाएगा। संसद की संयुक्त समिति एक ऐसा तंत्र बनाने का काम कर रही है जिससे 2029 के आम चुनाव तक एक देश एक चुनाव पूरी तरह लागू हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में अलग अलग समय पर चुनाव होने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि एक साथ चुनाव कराने में ये पैसा बचेगा। और इसको लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने इसका समर्थन किया तो वहीं जेएमएम ने इसे सिर्फ एक जुमला बताया है। देखिए, एक देश एक कानून जुमला तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसे धरातल पर उतारने में क्या कुछ परेशानियां आएंगी। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस पर संजीदा है। वो सिर्फ जुमले बोलती है और कुछ नारों के सहारे चुनावी बेताबी पार करती है। और ऐसे भी हमारा मानना है कि चुनाव कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह देश में हर समय होता रहता है, तो पूरा जो विकास कार्य ठप हो जाता है। हमारे पार्टी का भी मंतव्य है वन नेशन वन इलेक्शन की ओर। आगे देखते हैं समिति की पूर्णकालीन जब रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद फिर क्या इस पर निर्णय लेना वो सरकार लेगी। लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन तो बाकी विपक्षी दल कितना भी हाय तौबा मचा लें, वो तो लागू होके रहेगा। झारखंड के विश्वविद्यालय में परीक्षा व्यवस्था में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। विश्वविद्यालय में परीक्षा संचालन, उत्तर पुस्तिका प्रबंधन, ऑनलाइन टेस्टिंग, रिजल्ट प्रोसेसिंग और डिजिटलाइजेशन के नाम पर एजेंसी को करीब 5 साल में 75 करोड़ रुपए का बल भुगतान किया गया है।
केंद्र सरकार ने परीक्षा समिति सेवाओं को जीएसटी से मुक्त रखा है। इसके बावजूद एजेंसी को 18% की दर से 13.50 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान किया गया है। इसको लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने पूरे टेंडर प्रक्रिया को संदिग्ध बताया, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे गंभीर मुद्दा बताया है। घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेजरी से पैसा गबन करने का मामला पुलिस विभाग में हो या फिर जो पशुपालन विभाग से जो है ट्रेजरी से करीब 17 करोड़ 17.5 करोड़ का गबन किया गया हो। मुझे लगता है राज्य सरकार को गंभीरता से इन विषयों पर जांच करानी चाहिए और ये जो है इसकी जड़ें जो है काफी लंबी है, तभी सही लोग जो है उन पर जो एक्शन लिया जा सकेगा। यह मामला आया है, सरकार भी इस पर काफी गंभीरता से इस मामले को लेगी और हम महामहिम से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि वो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं तो जिम्मेवारी और जवाबदेही उनकी भी है। तो महामहिम भी इस मामले को पूरी गंभीरता से लें और इसकी एक उच्च स्तरीय कमेटी का इस पर गठन हो और राज्य के तमाम विश्वविद्यालय में क्या इस प्रकार की घटना घटी है, क्या इस प्रकार का घपला हुआ है कि जीएसटी के साथ भुगतान किया गया है, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच महामहिम को करवानी चाहिए। और अब बात मौसम की करते हैं, जहां मानसून की बारिश के दौरान आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए हुए हैं और बारिश का अनुमान भी लगाया गया। वहीं राजधानी में सुबह से बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अधिकांश भागों में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। 14-15 जुलाई को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून के प्रवेश के साथ ही राजधानी रांची में भी आज अहले सुबह से बूंदाबूंदी बारिश देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की बरसात राज्य के अलग अलग हिस्से में हो सकती है, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों में राज्य के कई इलाके में भारी बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो इस बार कम बरसात जरूर होनी है, मानसून कम सक्रिय जरूर रह रहा, लेकिन उसके बावजूद राज्य के कुछ हिस्सों में ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी। आज राज्य के कई हिस्से में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बरसात को लेकर संभावनाएं जाहिर की गई है। वहीं कल घना बादल छाए रहने और राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई है। इस दौरान वज्रपात को लेकर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची समेत राज्य में पिछले 24 घंटे में अधिकांश हिस्से में मानसून सक्रिय देखने को मिला और बादल भी छाए रहे हैं। हालांकि मानसून के प्रवेश के बावजूद राजधानी रांची में अब तक 15% कम बारिश देखने को मिली है। अगर अगले हफ्ते की बात करें तो 11 से 13 जुलाई के बीच बादल छाए रहने और हल्की बारिश की उम्मीद जाहिर की गई है, तो 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने 13 और 14 जुलाई को संथाल परगना समेत जो उनके आसपास के इलाके हैं वहां बारिश की संभावना जाहिर की है और उसके साथ कोल्हान में जारी किया है। वहीं 14 और 15 जुलाई को जो रांची है उसके साथ साथ अन्य जिले जिसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार शामिल है, उन इलाकों में बारिश का जो मौसम विभाग ने है वो अलर्ट जारी किया है। यानी 15 तारीख तक राज्य के लगभग सभी जिले में भारी बरसात की संभावना और जो थंडरिंग है यानी कि जो वज्रपात है उससे लेकर भी अलर्ट जारी किया है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। सीसीएल कुजू एरिया के तोपा उत्खनन परियोजना के G5 कोयला डिपो में भीषण आग लग गई। आग के जद में आकर अब तक हजारों टन कोयला जलकर राख हो गया है। प्रबंधन की लापरवाही से कोयले के स्टॉक में आग लगी है। इधर सीसीएल प्रबंधन ने कोयले के स्टॉक में लगी आग को बुझाने के लिए पाइप बिछाकर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। कोयले में लगी आग के कारण धुआं और गैस का रिसाव हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीएल कुज्जू एरिया के तोपा उत्खनन परियोजना के कोयला डिपो के पास में। देख सकते हैं ये तोपा उत्खनन परियोजना का G5 का ये कोल स्टॉक है, जहाँ पर हजारों टन कोयले में आग लगा हुआ है। बताया गया कि 50,000 टन से अधिक कोयला यहाँ पर स्टॉक करके रखा गया था, जिसमें आग लग गया है। हालांकि सीसीएल प्रबंधन द्वारा इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक हिस्से से कोयले का उठाव भी किया जा रहा है, दूसरे हिस्से में पानी से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग के प्रबंधन की लापरवाही से लगी है, ऐसा यहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग जो है धधकते जा रहा है और लगातार जो है पूरे स्टॉक में फैल रहा है।
हालांकि प्रबंधन द्वारा यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास देर से ही सही यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हज़ारों टन कोयला जो है जलकर राख हो गया है। इसका जिम्मेवार कौन है, ऐसा यहाँ के लोग पूछ रहे हैं और कहीं न कहीं जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। फिलहाल देख सकते हैं किस तरह से आग और धुआं उठ रहा है और यहाँ से आग लगने के बाद जहरीला धुआं उठ रहा है जो आसपास के क्षेत्र में भी फैल रहा है, जो यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी कहीं न कहीं हानिकारक है। ऐसे में लोग यहाँ पर जल्द से जल्द आग बुझाने की मांग कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद के छाताबाद में 7 जुलाई को भूधसान की घटना हुई थी। घटना से लोगों में डर का माहौल आज भी है। वहीं तालाब पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गया है। बस्ती के पास बड़ा गड्ढा बनने से लोग दहशत में हैं। बीसीसीएल और जिला प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। जिम्मेदार स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन ने तुरंत इस प्रभावित क्षेत्र को खाली करने का फरमान जारी कर दिया। नगर निगम की टीम ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना है। का फंसा हुआ है इस क्षेत्र में है। अभी की जो ओबी गिराने का जो प्रक्रिया है वो धीरे है, तो मैनेजमेंट से अभी मेरी बात हुई है। अभी इन विषयों को देखना है कि उन गाड़ी आने में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ओबी कैसे और डंप होगा, जो गड्ढा होल बना हुआ है उसको कैसे भरेगा, उसके लिए बातचीत कर रहे हैं हम लोग। अभी बीसीसीएल हटने का जो फरमान जारी करता है, पहले उसको सर्वे कर लेना चाहिए कि कौन से जगह जो है खतरे में है और कौन से जगह खतरे में नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होगा, जांच नहीं होगा, ऐसे किसी को हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। रामगढ़ और हजारीबाग जिले को जोड़ने वाली कुजू से गिद्धी हिरक सड़क पूरे तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। 1990 के दशक में हिरक सड़क का निर्माण सीसीएल ने सीमा सड़क संगठन से कराया था और इस सड़क पर हर रोज हजारों ओवरलोडेड कोयला और आयरन और लदी हुई हैवी गाड़ियों के चलने से सड़क की स्थिति खराब हो गई है। सड़क पर बने गड्ढे में पानी भर जाने के बाद अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं मौजूद हूँ गिद्दी से कुज्जू को जोड़ने वाली सड़क पर। आप देख सकते हैं हिरक सड़क है ये, अब पूरे तरीके से तालाब में तब्दील है। दरअसल ये हजारीबाग और रामगढ़ जिले को आपस में जोड़ती है। इधर गिद्दी और इस तरफ में कुज्जू जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये गड्ढे में पूरा पानी भरा हुआ है, जिससे यहाँ पर रास्ते का पता नहीं चलता। सर रोज हम 300 दिन आने जाना करते हैं कुज्जू से टू रामगढ़ और आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। सड़क इतना खराब होने का कारण है कि यह सड़क बहुत लंबे समय का बना हुआ है और भारी वाहन इस पर ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही है। इधर जो फैक्ट्रियां हैं और उसके वजह से जो काफ़ी ओवरलोडेड गाड़ी जो चल रही है और सड़क का उसके कारण सड़क की स्थिति बहुत बद से बदतर। ओवरलोडेड गाड़ियाँ चल रही है, बहुत गाड़ी, इतना हैवी गाड़ी चल रहा है ना, जो ये तो चारकोल भर देने से बचने वाला है। अच्छा, ये मतलब 1990 के दशक बना, उसके बाद रिपेयर नहीं हुआ। तो देख सकते हैं हैवी गाड़ियां इसमें चलती है, इसके कारण जो है पूरा सड़क जो है गड्ढों में तब्दील हो गया। खास करके इस तरफ में गिद्दी, भुरकुंडा, पतरातू और इस तरफ में कुज्जू, मांडू और रामगढ़ जाना आना होता है लोगों का, लेकिन सड़क देख सकते हैं पूरे तरीके से तालाब बन गया है। लोगों को काफ़ी आने जाने परेशानी होती है। लगातार यहाँ सड़क दुर्घटनाएं भी घटित होते रहती है। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि सड़क जो है सही से बने और ताकि लोग यहाँ जो उन्हें परेशानी होती है दुर्घटना से जो ग्रसित हो रहे हैं उससे बचाव हो सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।